बुद्धि युक्त जहाती इह बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते। उभे सुकृत दुष्कृते। तस्मात् योगाय युज्यस्व तस्मात् योगाय युज्यस्व। योग कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्त जहाती इह बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते। उभे सुकृत दुष्कृते। तस्मात् योगाय युज्यस्व तस्मात् योगाय युज्यस्व। योग कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्त हरे कृष्ण। जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते। उभे सुकृत दुष्कृते। तस्मात् उद्योगाय युज्यस्व योगः। तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योग कर्मसु कौशलम। हरे कृष्ण। और कोई दोहराएगा? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। बुद्धि युक्त जहातीह बुद्धि युक्त जहाती इह उभे सुकृत दुष्कृते। उभे सुकृत दुष्कृते। तस्मात् योगाय युश्चव तस्माय योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योग कर्मसु कौशलम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे भावार्थ कृष्ण। तथा तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य: जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे या बुरे कर्म को संचित करता रहा है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह मैं पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देते हैं। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हम इतने जोर से उच्चारण करना चाहिए कि मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन यहाँ से आवाज अपने जगन्नाथ जी के पास पहुंचना चाहिए। ये हमारी भावना होनी चाहिए कि मेरा आवाज जगन्नाथ जी के पास पहुंच रहा है, ताकि जो कुछ बोलना है वो जगन्नाथ जी बुलवाएंगे। जब तक कृष्णा यानी परम पिता हमारे भगवान हमसे बुलवाते नहीं तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ये सब निरर्थक है। उनके बिना कोई भी कार्य निरर्थक है। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी हम करते, जो कुछ करते, वो केवल और केवल अपने भगवान की कृपा की वजह से, उनके कारण हम करते, ना कि हम करता है, ना ही हम कंट्रोलर है, ना ही हम डूअर है। हम समझते हैं ऐसा कि हम करते हैं। अभी हमें यदि कहा जाए कि आप कोई कार्य मत करिए, कोई बिना कार्य नहीं बैठ सकता है, कुछ न कुछ करते ही रहता है। फिर छोटे बच्चे हो, तरुण पीढ़ी के लोग हो, या फिर बच्चियां हो, या फिर बूढ़े आदमी हो, प्रौढ़ हो, कोई भी हो, कोई भी उसमें से छूटा नहीं। हर एक व्यक्ति कार्य करता है, और कार्य करता है इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य करने से हमें क्या मिलता है? कर्म फल मिलता है। और वो ही इस श्लोक में हमें बता रहे। ये श्लोक की क्या है? आर्ट ऑफ वर्क, हाउ टू वी बिकम कुशल, यानी हम कैसे कुशल बने कार्य करते हुए, कार्य में कैसे कुशलता लाए, किस तरह से कार्य करे ताकि उसमें कुशलता प्राप्त हो। ये कुशलता कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ फर्नीचर बनाना है तो उसमें कॉन्सेंट्रेट होके वो फर्नीचर बनाया, या फिर पेंटिंग बनाना है उसमें कॉन्सेंट्रेट होके पेंटिंग किया। रसोई कर रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं, तो उस अच्छी तरह कैसी रोटी आए, गोल, इसे कुशलता नहीं बोला बताया गया इस श्लोक में। इस श्लोक में बताया गया है कार्य कुशल, यानी कार्य जो कर रहे उसको योग के जैसे योग द्वारा करना है, उसको योग बनाना है। योग बनाना है यानी जोड़ देना, जोड़ देना है यानी किससे जोड़ना है? तो भगवान से जोड़ना है। हम जो भी कार्य करें वो हमें भगवान से जोड़ना है। और एक सुंदर रीति से एक चार्ट में बताया गया है कि कैसे कार्य हम भगवान से जोड़ सकते हैं। भगवान हमारे सेंटर में है, तो पहले हमें क्या करना है? प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फ्रेश होके हमें चैंटिंग करना है। बाद में हमें प्रसाद बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, भागवतम भी सुनना है, प्रसाद ग्रहण करना है, ऑफिस में जाके वर्क करना है, गृहिणियां घर का काम करती है, बच्चे अपना काम करते हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट है अपने पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जाते हैं। बाद में रात को भी जो समय है वो हमें, जो भक्त होते हैं ना, वो 6 बजे के बाद प्रसाद हम नहीं लेते हैं, तो 6 बजे के पहले ले लिया तो पूरा संध्या समय जो है उनके पास भगवान की भक्ति के लिए बच जाता है। तो वो फिर संध्या आरती करते हैं, भगवत गीता का प्रवचन सुनते हैं, और प्रसाद हम लेके फिर जल्दी सोना है। हम जल्दी क्यों सोना चाहते हैं? ताकि हम सुबह जल्दी उठ सके। और ऐसा हमारा यदि रूटीन होता है और हम सब कार्य भगवान को अर्पण करके करते हैं तो ये भक्तिमय कार्य हो जाता है। और जब भक्तिमय कार्य हो जाता है तो हमें उसका बंधन नहीं लगता है। अन्यथा हम जो भी कार्य करते हैं उसका चाहे अच्छा फल हो या बुरा फल हो, वो तो मिलने ही वाला है। और ये हमें परम यानी आदि हमारे पिछले जन्मों से हमारे जो कर्म थे उसका जमा होते 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 ये जो फल प्राप्त हुआ वो आज हमें ये शरीर में शरीर प्राप्त हुआ है, और उसे हम अब भी भुगत रहे। यदि हम दुख भोग रहे तो इसका मतलब है कि हमारा पाप कर्म का जो संचित था उसकी गठोड़ी ज्यादा बड़ी थी। और यदि सुख भोग रहे, जैसे आलिशान बंगले में रहना, बड़े अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लेना, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी बनना, अच्छे अच्छे सर्विस करना, बड़े पोस्ट पे सर्विस को रहना, ये सब अच्छा अच्छा जो हमें प्राप्त होता है वो केवल हमारे
संचित जो कर्म फल है अच्छे पुण्य वाले, उसके कारण हमें प्राप्त होता है। और वी आर सराउंडेड बाय द इल्यूजन, हम इल्यूजन के सराउंडिंग में, हमारे अड़ोस पड़ोस में इल्यूजन भर रहा है, और वो भ्रम के कारण हम भूल गए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये भूल गए हम क्या समझते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, और जब मैं ही शरीर हूँ समझ के कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमें उस हिसाब से कर्म करते तो बंधन में आते हैं। और जब हम समझ जाएंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो हम आत्मा के दृष्टि से कार्य करेंगे और भगवान को सेंटर रख के करेंगे, भगवान को सोच समझ में रखेंगे, जो भी करते रहेंगे चिंतन करते रहेंगे। जब हम चिंतन करते हैं, जैसे अभी पिछले थोड़ा पहले मैंने बताया कि सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के चैंटिंग करते हैं, तो वो 2 घंटे का जो समय है उसके कारण हमारा पूरा दिन चिंतन में, भगवान के चिंतन में बन जाने के कारण पूरा दिन अच्छे से पार होता है और हमें भक्ति प्राप्त होती है, हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और यहाँ पे भगवान ने बताया कि अज्ञान जो है कि हम खुद को शरीर मान बैठे हैं, ये अज्ञान के कारण है। और ये अज्ञान कैसे दूर कर सकते हैं? 2 कारणों से। एक, भगवान की पूरी पूरी तरह रिस्पेक्टफुली शरण में जाना, और दूसरा है कि ये जो हम कर्म फल करते हैं इससे मुक्त होना। कर्म फल यानी एक्शन और रिएक्शन जो हमारे कर्मों की, वो उसके कारण जो हमें बर्थ यानी जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म प्राप्त होता है, उससे मुक्ति पाना। और ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सफलता इतनी इतनी कर मिलती हमें, ये किस पे डिपेंड होता है? हमारी प्रामाणिकता पर, हम किस प्रामाणिकता से कार्य कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमें कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। भले ही हम एक दिन 3-4 बजे उठ के जप कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी 1-2 दिन चलता है, बाद में और पहले जैसे हो जाता है, नहीं कर पाते। लेकिन इसमें हमें क्या करना है? कॉन्स्टेंटली चिंतन के साथ उसमें डटे रहना है। कहा जाता है कि जो भक्ति है वो बहुत ने क्या बोला है? बुद्धि युक्त जहाती, बुद्धि युक्त यानी भक्ति में लगे रहना। भक्ति में कैसे लगे रहना है? हमें भगवान की सेवा करना है, डीटी सेवा करना है, जो भी प्रभु जी ने भी हमें कितनी बार बताया, ABCDE का पालन करो। उस दृष्टि से हमें भक्ति में लगे रहना है, उनका पालन करके हमारे जीवन में उतारने की कोशिश। मैं इसका अभी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हम सब लोगों को ABCD क्या है ये मालूम है। तो इसके बारे में एक कथा आती है, देखो पंचतंत्र में, कि एक तालाब, झील के नजदीक एक तालाब में एक मगरमच्छ रहता था, और वहीं बाजू में एक बेर का पेड़ था। बेर के पेड़ पे एक मंकी रहता था, यानी बंदर रहता था। उन दोनों की दोस्ती बन गई। तो मगरमच्छ क्या करता था? अपने पीठ पे बिठा के बंदर को झील में घुमाता था। और फिर बंदर क्या करता था? बेर जो है पेड़ के, वो तोड़ तोड़ के मगरमच्छ को देता था। ये अभी मगरमच्छ की जो पत्नी थी उसने देखा था। उसने मगरमच्छ यानी अपने पति को बोला कि आप इतने मीठे मीठे बेर खाते हो, वो भी मीठे मीठे बेर खाता है, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। आप प्लीज एक बार उसे यहाँ लेके आइए और हम दोनों मिलके उसका कलेजा खा जाएंगे। तो क्या हुआ? दूसरे दिन पत्नी की आज्ञा का पालन तो करना था, इसलिए मगरमच्छ जब बंदर को लेके बीचों बीच आ गया तालाब के, उसने बोला बंदर को कि आज मैं आपको मेरे घर पे ले जाऊंगा। मेरी पत्नी ने कहा है कि आपको लेके आना, और आपका जो कलेजा बहुत अच्छा है, वो उसे बहुत पसंद है, वो उसे खाना चाहती। अभी बंदर तो डर गया, लेकिन ये थोड़ा सा मूर्ख था मगरमच्छ। वो सोचने लगा बंदर कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, अभी तो मैं पानी में भी नहीं कूद सकता हूँ, क्योंकि मैं किनारे तक नहीं जा पाऊंगा। अभी करे तो क्या करे? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उसने?
तो उसने एक युक्ति ये करी, युक्ति निकाली, युक्ति की, और उसने बंदर ने मगरमच्छ को कहा, अरे आप पहले तो बोलना था मुझे कि आपको कलेजा चाहिए मेरा, मैं तो झाड़ पे टंगा के आया हूँ मेरा कलेजा, अब क्या करोगे, मेरे पास तो कलेजा नहीं है। फिर मगरमच्छ बोलने लगा, कोई बात नहीं, चलो हम कलेजा लेके आते, बाद में आते। और वो फिर मगरमच्छ उसको अपने पीठ पे बिछा के बंदर को लेके गया, और जैसे ही किनारे के नजदीक आए, बंदर ने उड़ी मारी और पेड़ पे चढ़ गया। और तब बंदर ने कहा, आप मूर्ख हो, और आप मूर्ख हो, बंदर ने बोल दिया उसको मूर्ख। इस स्टोरी से प्रभुपद जी बताते थे कि हमारा भक्तों का, हमारे यानी हम सब भक्त लोगों का, जो भी भक्त लोग है उनका, वो क्या करते हैं, अपना जो कलेजा है यानी अपनी जो आत्मा है, अपना जो चिंतन है, अपने जो थॉट है, उसका क्या करते हो, अपने कृष्ण के चरणों में अर्पित करके वो अपने काम पे लग जाते हैं। फिर कोई घर में गृहिणियां घर में काम करती है, कोई बाहर जाके नौकरी करती है, ऑफिस में जाती है, डॉक्टर लोग अपने हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे वो अपनी सर्जरी वगैरह जो जो कुछ करना है वो करते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि भक्त सब कार्य करते हुए अपना सब जो तन मन जो है वो भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। तो वैसे हमें भगवान के चरणों में अपना, यानी बंदर की स्टोरी से यही बताया गया कि उसने कितने होशियारी से अपना जान बचाया। वैसे ही हम अपना जो अपना जो एम है, जो हमारा ध्येय हमारे जीवन का, उस जीवन के ध्येय को यदि हम बचाना चाहते, हासिल करना चाहते हैं, तो हमें भगवान के चरणों में सतत डटे रह के भगवान का चिंतन करना है, और चिंतन करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा ही एक श्लोक आता है, पृथ्वी देवी पूछती है भगवान से, भगवान परमेशान भक्तिर्ख्या विचारिणी प्रारब्ध भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभो। हे प्रभो, हे भगवान, हे परमेश्वर, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एक निष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती, वो यहाँ ही बताया गया इसी श्लोक में। और पहले हमारे दो श्लोक जो है 48 39, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें भी बताया है कि जो भक्ति, अभी भगवत गीता नहीं मेरे पास, लेकिन यदि आपके पास हो तो आप ही अवर ऐसा कुछ वर्ड आया हो उसमें, तो ये जो कृपण वगैरह भी शब्द उसमें आया है, ये जो है ना कि जो भक्ति हमें बांध के रखती है, ऐसे भक्ति को नहीं करना है, ऐसे कर्म को नहीं करना है, सॉरी, ऐसे कर्म को नहीं करना है, और ऐसे ही कर्म करना है जो हमें भक्ति की ओर ले जाए और हम बंधन से मुक्त हो। ये सब कहाँ पे कैसे पे डिपेंड होता है, ये हमारे मूड पे, हमारा मूड कैसा है, उस मूड पे हमारा सब कुछ अच्छा चलते रहता है। वे हमारे मूड में है तो हम अच्छे से भक्ति करते हैं, थोड़ा मूड डाइवर्ट हो गया तो थोड़ा हम परेशान हो गए तो थोड़ा सा, तो इसके लिए एक प्रभुपद जी ने एक उदाहरण बताया था कि उनके एक शिष्य थे, वो शिष्य ने बताया कि प्रभुपद जी मुझे ना 64 माला करने की इच्छा है वृंदावन में जाके। तो प्रभुपद जी ने उसे कहा कि नहीं, वृंदावन जाने की क्या जरूरत है, आप यहीं बैठ के सेवा भी करो और 64 माला भी करो। लेकिन वो माना नहीं, वो बिना गुरु के आज्ञा के, गुरु ने आज्ञा ही नहीं दी थी ना, गुरु ने मना किया था, तो कभी भी गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आज्ञा का अनादर नहीं करना चाहिए। तो अनादर करके वृंदावन तो गया, लेकिन जाने के बाद क्या हुआ, 1 साल 2 साल 4 साल ऐसे बीत गए। जब एक व्यक्ति ने उन्हें देखा, कहाँ देखा उसको, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल गाड़ी में डालते हुए, तब उनसे पूछा, आप वही हो ना, तो बोले हाँ। तो आप तो वृंदावन आए थे 64 माला करने के लिए, फिर आप ये क्या कर रहे हो। हाँ बोले, मैंने 64 माला कर डाली, अभी कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही संग छूट गया, संग छूटते ही सब क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए संग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें कभी भी भक्तों का
संग नहीं छोड़ना है। जैसे ही हम संग छोड़ देते हैं तो हमारी भक्ति का पतन होने में टाइम नहीं लगता। और भगवान ने हमें कहा है, अनन्य चिंतयन्ता माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। कि जो नित्य भक्ति में रत होके भगवान की सेवा करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, उसका योगक्षेम यानी उसके लिए जो जरूरी चीजें उसका वहन कौन करने वाले, भगवान करने वाले। तो हमें भगवान को क्या करना है, भगवान पे हमें डिपेंड रहना है, भगवान पे भरोसा रखना है और हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। अभी आ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अभी हमने इस श्लोक में क्या सीखा, सीखा कि कृष्ण भगवान अर्जुन को भी कहते हैं और अर्जुन के द्वारा हमें भी बोल रहे हैं और इस श्लोक में भी बता रहे हैं कि भगवान के शरण में जाने और जन्म जन्मांतर कर्म फल की जो श्रृंखला है, उस कर्म फल का श्रृंखला का शिकार जो हम बने हुए उससे मुक्त होने का उपदेश देती है। यानी उससे मुक्त हो, कैसे मुक्त हो, तो भक्ति करके। अर्जुन को इसलिए कृष्ण कॉन्शियस यानी कृष्ण भावना भावित कार्य करने के लिए कहा गया और केवल उसको ही नहीं कहा, तो उसके द्वारा हमें भी वही आदेश है। ऐसा है, कुछ प्रश्न सुबह शायद किसी ने पूछा था कि हमें डायरेक्ट तो नहीं आदेश मिलता है, लेकिन ये हमें भगवान के ही द्वारा आदेश मिले, उसका हमें पालन करना है और हमें अपने जिंदगी में आचरण करने की कोशिश करना है, भले ही वो हमें पर्सनली ना मिले। इसके लिए हमने देखा था कि स्टूडेंट को टीचर्स पढ़ाती है और स्टूडेंट कितने होते हैं, एक क्लास में 40-50 होते हैं, तो हर एक को नहीं अलग अलग से पढ़ाती है टीचर, सबको एक साथ पढ़ाती है। और जो बुद्धिमान बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो उसे ग्राफ्स कर लेते हैं और उससे विश्वास रखे पढ़ाई करते हैं और अपने अच्छे नंबर पा लेते हैं। तो हमें भी अच्छा हम्बल स्टूडेंट बनना है, किसका, भगवान का सेवक बनना है। और हम्बल सेवक बन के हमें कर्म फल के शुद्ध होके हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, ताकि हमारा जो ध्येय है वो हमें प्राप्त हो और हम भगवत धाम जा सके। और यही कर्म फल के शुद्ध होने की प्रक्रिया है जो इस श्लोक में अच्छी तरह से बताई गई है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जस्ट रियलाइज हुआ, यदि आपकी परमिशन हो तो बताना चाहूंगा, इफ यू परमिट। बताइए बताइए हरे कृष्णा। यदि हम देखेंगे ना तो बताइए। ये वाला श्लोक और 38 नंबर का जो श्लोक है, वो दोनों श्लोक नियरली एक जैसे हैं। जैसे 38 नंबर का जो श्लोक था इसी चैप्टर का, उसमें कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को बोलते 48, हाँ। हैं, 38, योग। ततो युद्धाय युज्यस्व, और यहाँ पर वो बोल रहे हैं तस्मात् योगाय युज्यस्व। तो मतलब दोनों जगह पे युद्धस्व। कृष्ण भगवान ने सेम आदेश दिए। वहां पर बोला कि युद्ध में एंगेज हो जाओ और यहाँ पर बोला कि योगा में एंगेज हो जाओ। तो इसमें दो में फर्क क्या है, तो भक्ति यहाँ में। पर वो क्लियरली बता रहे कि योग यहाँ पर मतलब क्या है, तो योग कर्मासु कौशलम। योग जो है वो काम करने का तरीका है और उसमें आप एक्सपर्टीज ले लेते हो, तो वह काम आपको भगवान के लिए करना है। तो बिकॉज फाइनली योगा मीन्स कनेक्शन विद सुप्रीम कृष्णा। योग कर्मशु कौशलम मतलब हम ऐसा अच्छा काम करें कि जिससे हमारा जो आध्यात्मिक मन है वो और ज्यादा अच्छा हो जाए और हमारा जो काम है वो कृष्ण भक्ति में होता रहे, और वैसे ही हम आगे बढ़ पाएंगे। योग कर्मासु कौशलम। और सबसे मेन मतलब यहाँ कृष्ण भगवान ने हमारा बहुत बड़ा टेंशन दूर किया इस श्लोक में, जब उन्होंने बोला है इह, मतलब यदि हम देखेंगे तो बोल रहे हैं इसी दुनिया में, इसी इसी जन्म में। जन्म में। ये बहुत बहुत बड़ा हाँ, प्रॉमिस कर दिया भगवान ने हमको कि भाई आपको इसी जन्म में लिबरेशन मिल जाएगा, आप सिर्फ भक्ति योगा ठीक से कर लो। करो। जैसे ही हम अच्छा योग प्रैक्टिस कर लेंगे भक्ति का, तो अच्छे बुरे सब कर्मों से हम दूर हो जाएंगे। भले ही हमारी कुछ बातें किसी को लगे कि हम जोर जोर से बोल रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है सामने वाला, और हमें वो बोल देगा कि आवाज कम करो, लेकिन हम उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं
वो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए भले ही ये बुद्धि जो भगवान ने दी है, उससे हमें यह जो ज्ञान है, ज्ञान की ये जो बात है, उसे समझना ही नहीं है, तो उसे हमें हमारे जीवन में भी अब अपनाना है, क्योंकि बाकी सब यहीं पे छूटने वाला है। केवल और केवल ये जो योगा है, योग कर्मसु कौशलम, यह बुद्धि युक्त जहाती यह, यही हमें काम में आएगा। इसलिए हमें इसी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। बस ये थोड़ा सा रियलाइजेशन, माता जी थैंक यू वेरी मच परमिशन के लिए, बोलने के लिए। हरे कृष्णा। बाकी किसी के कोई और प्रश्न? एक ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, किसी ने पूछा नहीं लेकिन मैं बोल देती हूँ, कि ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कर्म फल यदि हम इस जीवन में भुगत रहे तो फिर ये संचित कैसे होते हैं? 100 बच्चे मार दिए थे, तो धृतराष्ट्र को उसका रिएक्शन तो आना ही था, और उस रिएक्शन आने के लिए उसके 100 बच्चों को प्राप्त करना जरूरी था, और 100 बच्चे कुछ इतने आसानी से पैदा नहीं होते, तो उसके लिए पुण्य होना चाहिए। जब पुण्य रहता है तब बच्चा होता है। तो 100 जन्मों के उसके पुण्य जमा होने के बाद उन्हें इस धृतराष्ट्र के जन्म में उन्हें पुण्य प्राप्त होने से उन्हें 100 बच्चे प्राप्त हुए, और फिर वैसा उनका कर्म फल समाप्त हुआ उस जन्म में। तो कृष्ण। ऐसा भी कहा जाता है। हरे कृष्णा। हम हरे कृष्णा हरे धन्यवाद, कृष्ण, इसी सुबह धन्यवाद हम माता भागवत जी। कक्षा में मिलेंगे। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, हरे थैंक यू। कृष्ण। बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप भी देखिए, हम कॉकरोच वगैरह भी कभी कभी अभी घर में हो जाते हैं ना, कभी कभी मार देते हैं कि नहीं। उसका भी हमें उसका भी हमें फल यस। मिलेगा, है ना। अभी वो मजबूरी में करना पड़ता है कभी कभी। नहीं, लेकिन अभी बताया गया है ना, अभी हमें मालूम है। ये कल हम डिस्कस कर रहे थे, नागपुर की 2 माता जी थी, उनके साथ में डिस्कस कर रही थी कल, उन्होंने भी यही पूछा था, तो तब हमने ऐसा ही डिस्कस किया। हमें उन्हें मारने के बजाय उसको हम कागज पे उठा के बाहर डाल के आए तो बहुत क्योंकि करते हैं, देखो हमने मैं प्रे कभी कभी प्रे कर करते हैं। लेती हूँ। जी सही अरे बात बोल। स्प्रे कर देते हैं माता कभी जी, कभी हम। उससे उससे भी हाँ बड़ी चीज यह है कि सबसे मेन मतलब कॉकरोच ही हाँ। ना हो, उनको नहीं इतना मारने। ज्यादा क्लेनलीनेस रखा जाए। आपका क्लेनलीनेस ज्यादा रहेगा तो कॉकरोचेस ही नहीं होंगे। सॉरी माता जी। तो सुनो तो जहां जहां सही, पर सुनो सुनो। कॉकरोच है, इसका मतलब उनको वहां पर पोषण मिल रहा है, तो उनको अरे नहीं पोषण नहीं जो है नहीं, वो मतलब हटा क्या दो, होता है कि और रात को आते हैं पुराना वुड उसमें, हटा वो दो। जो अपना बेसिन हाँ, से आ जाते हैं कभी कभी एक एक, नहीं सोसाइटी क्या, का हम रात क्लेनलीनेस, को उठते सोसाइटी देखते हैं, अरे क्लेनलीनेस, कहाँ से आई। सोसाइटी क्लेनलीनेस करना पड़ेगा माता जी। जानते हो क्या मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो तो सुनिए प्लीज। बुझिए ये हम माता प्रे जी। करते हैं ना भगवान को कि भगवान चाहे मुझे अगले जन्म में जो अरे बनाना है मैं वो उसको बनाइए, हरे लेकिन कृष्ण बोल के फेंक देती हूँ कभी कभी। स्प्रे करने के टाइम में क्या, कभी करती नहीं ऊपर, कभी देख जाए ज्यादा तो ऐसे ये होता है, तो हमें उसका फल भी मिलेगा, मेरा कहने का मतलब है। वो यस। हमें भी पाप चढ़ता है। आप यही लेकिन सुनना चाहते हो तो मैं बता रही हूँ कुछ तो भी, हाँ बताइए। कि हम प्रे करते हैं ना भगवान को कि भगवान हमारी भक्ति पूरी हुई या नहीं मालूम नहीं, लेकिन अगले जन्म में आप जो भी बनाना चाहो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भक्त के घर में एक कीड़ा भी बनाए तो चलेगा। तो वो कॉकरोच जो है वो पिछले जन्म का जिसकी भक्ति अधूरी रह गई वो भक्त है, और वो अपने घर में इसलिए आया कि उसको प्रसाद मिले और उसकी मुक्ति हो जाए। हरे कृष्ण। ये हरि भाव हमारे बोल। इसमें होना चाहिए, और उसको उठा के थोड़े हम बाहर डाल दे लगे तो, लेकिन ना मार, हो सके तब तक नहीं मारना है, और भगवान को प्रे करना है कि मेरे से गलती हो गई, गलती से मर गया तो मुझे क्षमा करिए। और हम यदि भक्ति कर रहे तो भगवान हमारे सब, इसका मतलब ऐसा नहीं कि भगवान हमारे सब पाप नष्ट कर रहे, इसका मतलब हम पाप करते जाए, ये भी नहीं है। तो हमें सोच समझ के ये करना है। सही बात है। हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे, थैंक यू माता जी, तो नाम हरे कृष्ण। जाएंगे, घर जाएंगे। सुबह मिलते हैं अभी भगवत कक्षा में। हरे कृष्णा।